हेलो एवरीवन, देखिए क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहता है, यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। देखो जो पिछला क्वेश्चन था इससे, उसमें क्या था, स्केयर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। यहाँ क्या है, क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। देखो इसमें भी हम लेट कर लेते हैं, एक पॉजिटिव इंटीजर मान लेते हैं, लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, ये हम मान लेते हैं। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर। और इसमें b जो है वो मैं 3 मानूंगा। क्यों 3 मानूंगा? देखो आपको कि b तो 9 होना चाहिए इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, 9 होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। ठीक है, 9 से भी आप कर सकते हो, लेकिन आप खुद सोचो अब क्या है ये क्यूब। अब अगर मैं ये 9 लूंगा तो r की वैल्यू कहाँ तक जाएगी, 0 से 8 तक। तो मतलब 0 से 8 तक मैं सारी वैल्यूज पुट करूंगा और फिर उनके क्या करूंगा, क्यूब निकाल लूंगा। तो सोचो कितना लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा। तो जब भी कभी इस तरह की वैल्यूज दी हुई हो 9, ठीक है ना, या इससे भी बड़ी वैल्यूज हो, तब आपने क्या करना है, सिंपली इससे भी डिवाइड हो जाए वो नंबर आप लेके कर सकते हो। ठीक है, अब बात ये आती है कि जो हमने सेकंड क्वेश्चन किया था उसमें भी ऐसे 6q था, है ना, 6q प्लस 1 इस तरह की वैल्यूज थी। तो वहाँ क्यों नहीं किया हमने? देखो वहाँ इसलिए नहीं किया क्योंकि वहाँ ना तो क्यूब दिया हुआ था, ना ही कुछ स्केयर करना था, सिंपल वैल्यूज थी। ठीक है ना, वहाँ कुछ भी ऐसा नहीं दिया हुआ था कि सिर्फ ये दे रखा था कि ऑड इंटीजर है। ठीक है ना, पॉजिटिव ऑड इंटीजर है, ये नहीं दे रखा था कि उसका स्केयर है या क्यूब है। ठीक है, जब भी स्केयर या क्यूब आ जाए तो उसमें आपको ये चीज़ करनी है। ठीक है, वो भी इस एक्सरसाइज में यही क्वेश्चन ऐसा है जिसमें आपको क्या पुट करना है, बी को 3 पुट करना है। ठीक है, इतनी बात समझ रहे हो ये चीज़? ठीक है, अब देखो जरा, अभी आपको समझ में आ जाएगा ये चीज़ 3 क्यों लिया है। 9 अगर लेते तो सोचो कितना बड़ा क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, अब देखो जरा, b इक्वल टू 3 है। ठीक है, तो यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या होता है ये आपके पास बताओ, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, और r जो लाई करता है वो कैसे लाई करता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू b, यही होता है। और b हमने क्या माना है यहाँ पर 3, तो a इक्वल टू कितना आ गया ये 3q प्लस r, ये रहेगा। और r की जो वैल्यू है वो कहाँ तक लाई कर रही है अभी इसमें, 0 और ये 3 से लेस। तो मतलब r कितने आ गए आपके पास इसमें, 0 1 2, 3 ही पुट करने हैं और उनके इसमें पुट करके उनके क्यूब करने हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप ये 9 लेते, सोचो जरा, ये 9 आता है यहाँ, तो 0 से लेके 8 तक वैल्यूज पुट करते हैं यहाँ और फिर उनके क्यूब से लेते हैं। तो देख लो कितना लेंथी क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, तो आप समझ जाना ये चीज़, जब भी ये इस तरह की वैल्यूज हो तो उनका मल्टीपल ले लिया करो, जैसे 3 इसका मल्टीपल है। ठीक है, अब देखो जरा यहाँ पर, अब देखो हमें पता चल गया r कितने हैं हमारे पास, 0 भी है, 1 भी है और 2 भी है। तो 1 बाई 1 करते हैं। देखो पहले हम पुट करते हैं r इक्वल टू 0। जब r इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो a इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, 3q प्लस 0। तो a आ गया हमारे पास 3q, कितना आया ये 3q। क्या इतनी बात क्लियर है? अब उसने यहाँ क्या बोला था, क्यूब, है ना, क्यूब करना है। तो क्यूब करो जरा, a क्यूब हो जाएगा और 3q का क्यूब करो, कितना आ जाएगा ये 3 का क्यूब, 3 3 सा 9, 9 3 सा 27, और ये क्यूब, ठीक है, ए क्यूब। लेकिन मुझे किस फॉर्म में लेके आने थे, 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8। तो 9m में आ सकता है क्योंकि यहाँ 1 तो है नहीं ना 8 है, तो 9m की फॉर्म में आ सकता है। कैसे? देखो 9 कॉमन लो, इसमें से 9 कॉमन लिया, ठीक है, और अंदर क्या बचा इधर 3 और इधर क्या बचा क्यूब। ठीक है, मैं इसको लिख सकता हूँ 9m, आ गया 9m की फॉर्म में। और आप यहाँ लिख देना वेयर m इज क्या है आपके पास, 3q। समझ रहे हो इतनी बात? ठीक है, अब r इक्वल टू 1 के लिए करते हैं। r इक्वल टू अगर 1 होगा तो देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा, a इक्वल टू 3q प्लस 1। ठीक है, अब इसका क्यूब करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, a क्यूब इज इक्वल टू में 3q प्लस 1 का होल क्यूब। क्लियर? ये आएगा। अब a प्लस बी का होल क्यूब, क्या फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, a प्लस बी का क्यूब, क्या फॉर्मूला होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्केयर b प्लस 3ab स्केयर, ये फॉर्मूला होता है। तो ये अप्लाई कर देते हैं यहाँ पर, तो कितना आएगा देखो, 3q का क्यूब प्लस a ये है b ये है इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो 3q का क्यूब प्लस 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू में a स्केयर, मतलब 3q का स्केयर मल्टीप्लाई बाय 1। ठीक है, प्लस क्या है हमारे पास, 3ab स्केयर। तो 3 इंटू में a कितना है 3q और b कितना है 1, तो 1 का स्केयर। देख लो यही फॉर्मूला अप्लाई किया मैंने। ठीक है, तो यहाँ से देखो क्या आएगा आपके पास, 3 का क्यूब 3 3 सा 9 3 सा 27q प्लस 1 का क्यूब 1 होता है प्लस। अब देखो यहाँ पर देखो, अगर 3 इंटू में 3 3 सा ये कितना हो गया 9q स्केयर इंटू 1 ही था, तो 1 मल्टीप्लाई होगा तो यही आ जाएगा। ठीक है, प्लस ये आ जाएगा आपके पास 3 3 सा 9q। ठीक है, 9q और इंटू 1 का स्केयर, 1 का स्केयर 1 ही होता है, तो ये आ गया आपके पास 9q। ठीक है, तो यहाँ से देखो जरा, ये आ जाएगा आपके पास 27q क्यूब प्लस 1 प्लस 3 9 था 27q स्केयर प्लस 9q। कितनी बात क्लियर है? ठीक है, ये है आपके पास। अब देखो जरा, यहाँ से हमने सोचा कि हमें किस फॉर्म में लेके आना है इसको,
9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8, हमने देख लिया ये 1 इधर आ रहा है, ठीक है, तो हम समझ गए कि 9m प्लस 1 की फॉर्म में ये आ सकता है किसी तरीके से, तो इस 1 को इधर ले जाओ तो क्या आ जाएगा ये 27q क्यूब प्लस 27q स्क्वायर प्लस 9q प्लस 1 ये आएगा, ठीक है। यहाँ से देखो कॉमन लो आप, इसमें से 9 कॉमन लो, अगर 9 कॉमन लेते हैं तो अंदर क्या बचेगा 9 3 ज़ा 27, तो ये q क्यूब प्लस 9 यहाँ से भी कॉमन तो 3 9 3 ज़ा 27 3, और ये कितना आ जाएगा q स्क्वायर प्लस यहाँ पर कितना आ जाएगा ये 1 है 9, तो ये कितना बचेगा सिर्फ q बचेगा, ठीक है, और ये प्लस 1 एज इट इज हमने रखा, समझ रहे हो ये चीज़। अब देखो जरा, अब यहाँ से ये 9 और इस पूरे को मैं क्या लिख सकता हूँ m लिख सकता हूँ, 9m प्लस 1 आ गया फॉर्म में या नहीं, और यहाँ लिख सकते हो आप वेयर m इज कितना है 3q क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस q। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, ठीक है। अब देखो, अब एक चीज बची है हमारे पास r इक्वल टू 2 के लिए, अगर r इक्वल टू 2 है तो क्या आ जाएगा a इक्वल टू 3q प्लस कितना आएगा ये 2 आ जाएगा। अब इसका भी क्या कर दो, क्यूब करेंगे हम, तो a क्यूब इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3q प्लस 2 का होल क्यूब, ये आएगा, ठीक है। तो इसमें भी सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम, ठीक है, यही वाला a प्लस बी का होल क्यूब, ठीक है, तो ये लगा दो इसमें, क्या आएगा देखो 3q का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 इंटू ए स्केयर भी, तो a कितना है 3q स्केयर और इंटू बी कितना है 2, प्लस आगे है 3 इंटू में a कितना है हमारे पास ये 3q और b कितना है 2, b कितना है हमारे पास 2, तो ये 2 का स्केयर, समझ रहे हो ना ये कैसे अप्लाई कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। अब देखो 3 3 ज़ा 9 3 ज़ा 27q क्यूब प्लस 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 प्लस, अब देखो 3 2 ज़ा 6 कर दूँ यहाँ पर, चलो ये 6 कर दिया मैंने, इंटू में 3 3 ज़ा 9q स्केयर, ये 3 इंटू 2 6 कर दिया, और ये इसका स्केयर था तो 3 3 ज़ा 9q स्केयर प्लस, अब ये देखो 3 3 ज़ा ये हो गया आपके पास 9q इंटू में 2 2 ज़ा क्या है 4 है, तो ये आपके पास आ गया यहाँ पर 27q क्यूब प्लस 8 प्लस 6 9 ज़ा 54q स्केयर प्लस एंड 4 9 ज़ा 36q, ये आ गया आपके पास, ठीक है। अब देखो यहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि किस फॉर्म में आ सकता है, ये आ सकता है 9m प्लस 8 की फॉर्म में, क्योंकि यहाँ देखो 8 आ रहा है, तो देखो जरा कैसे करेंगे हम इसको 27q क्यूब प्लस ये 54q स्केयर यहाँ ले आए हम प्लस 36q और प्लस 8 यहाँ पर ले गए। अब देखो जरा यहाँ से मुझे पता चल गया 9m प्लस 8 में लाना है, तो 8 यहीं पर रहेगा, ठीक है। इसमें से देखो कुछ कॉमन आता है क्या, तो 9 कॉमन लेंगे हम, 9 कॉमन क्यों लेंगे, ताकि जो अंदर वैल्यू है वो क्या वैल्यू ले सकते हैं हम कि वो m की वैल्यू है, ठीक है। तो देखो जरा 9 3 ज़ा 27, तो 3q क्यूब प्लस 9 6 ज़ा 54, तो 6q स्केयर प्लस 9 4 ज़ा 36 4 और ये q, ठीक है, और प्लस 8, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं इसको 9 एज इट इज, इस पूरे को क्या लिख दें हम m प्लस, और ये क्या आ गया 8, और यहाँ लिख सकते हो आप वेयर m इज 3q क्यूब प्लस 6q स्केयर प्लस 4q। बताओ इतनी बात आ रही है समझ में, ठीक है। तो ये यहाँ हमारे पास देखो a क्यूब, ये किस फॉर्म में आ गया 9m प्लस 8 की फॉर्म में आ गया, समझ रहे हो ये चीज़, ठीक है। तो पहले हमारे पास 9m की फॉर्म में आया, फिर 9m प्लस 1 की फॉर्म में, अब 9m प्लस 8 की फॉर्म में, क्लियर इतनी बात। अब हम यहाँ लिख सकते हैं हेंस क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m, ये भी निकाला है हमने, 9m प्लस 1 भी और 9m प्लस 8 इस फॉर्म में भी हो सकता है। तो यहाँ तो ये क्वेश्चन खत्म है। और अब आप ये चीज़ समझ गए होंगे कि हमने 9 क्यों नहीं लिया था b। अब देखो ना, ये 3 में हमने किया, ये 0 1 2 पुट किए जब r की वैल्यू, तो ये इतना क्वेश्चन हुआ, ठीक है। तो जब अगर 9 लेते तो 0 से लेके 8 तक वैल्यूज पुट करते और सब में फिर क्यूब करते, तो कितना बड़ा क्वेश्चन हो जाता, ठीक है। इसलिए वहाँ बोला गया था आपको कि जो 9 है उसका मल्टीपल ले लेते, 3 भी ले सकते हैं हम, ठीक है। इतनी बात क्लियर है या नहीं है। अब इस क्वेश्चन को समझते हैं ये एक्चुअल में क्या कह रहा था आपको, ठीक है। देखो इसका ये मतलब था कि कोई भी आप पॉजिटिव इंटीजर लो, उसका क्यूब करो और उसको डिवाइड करो किससे 9 से, तो क्या होगा, क्या कह रहा था वो 9 से डिवाइड करोगे तो क्या होगा, रिमाइंडर आना चाहिए, तो 0 जैसे 9m प्लस 0 या 1 या 8। तो चलो करके देख लेते हैं। मान लो कोई नंबर लो आप, 3 नंबर लो, ठीक है। तो 3 अगर आप नंबर लेते हो कोई, तो 3 का क्यूब करना जरा, 3 3 ज़ा 9 9 3 ज़ा 27, ठीक है। 27 को हम डिवाइड करें किससे 9 से, तो जरा देखना क्या आता है, रिमाइंडर आना चाहिए 0 1 या 8, और कोई नंबर नहीं आना चाहिए रिमाइंडर में, ठीक है। तो देखो ये कितना आ जाएगा आपके पास 9 3 ज़ा
27 और रिमाइंडर कितना है 0 है। तो ये देख लो 9m वाला केस आ रहा है, 9m प्लस 0 0 रिमाइंडर आ रहा है, ठीक है। ऐसी कोई और नंबर ले लो, मान लो 4 लिया आपने, ठीक है। 4 का क्यूब करो जरा, 4 4 था 16, 16 4 था 64 है ना, 16 4 था 64। इसको 9 से डिवाइड करो जरा, 9 7 था 63 और कितना आया रिमाइंडर 1। तो देख लो ये 1 आ रहा है, 9m प्लस 1 यही आ रहा है, ठीक है। और क्या ले सकते हो आप, मान लो आप 5 लो, ठीक है। 5 5 ज़ा 25, 25 ज़ा 25, 5 ज़ा कितना होता है 125। इसको भी 9 से डिवाइड करके देखो जरा, 9 1 ज़ा 9 और कितना बचेगा यहाँ से 3 5 9 3 ज़ा 27 और कितना बचा ये 8। देख रहे हो रिमाइंडर क्या आ रहे हैं, 8 आ रहा है, 1 आ रहा है, 0 आ रहा है, ठीक है। अब कहीं सोच रहे होंगे कि आपने 1 क्यों नहीं लिया, 2 क्यों नहीं लिया, आप वो भी देख लो। देखो 2 अगर लोगे तो 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 और इसको 9 से डिवाइड करना जरा, क्या होता है ये नहीं होता। तो 9 0 0 तो कितना आया रिमाइंडर 8 ही आ रहा है। यहाँ भी देख लो आप रिमाइंडर 8 आ रहा है, ठीक है। ऐसे ही 1 के लिए भी कर लो, 1 का क्यूब क्या होता है 1 ही होता है, तो 1 को 9 से करोगे तो ये भी क्या होगा 9 0 0 कितना आ रहा है रिमाइंडर 1। तो देख लो 1 ही आ रहा है। मतलब कोई नंबर आप लो उसका क्यूब करो और उसको 9 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर हमेशा क्या आएगा 0 आएगा, 1 आएगा या 8 आएगा। ये मतलब था इस क्वेश्चन का, समझ रहे हो, ठीक है। ओके थैंक यू।